पाकिस्तान में मची है तबाही दोस्तों, भगदड़ ही भगदड़ है। पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि तालिबान उस पर भारी पड़ सकता है। तालिबान दिमाग से सोचता नहीं, वो चलता है दिल से। दिल में लग गई बुरी कि पाकिस्तान ने हमारे एयर स्पेस के अंदर घुसकर हमारे इलाके पर हमले कैसे कर दिए। अब उसकी जवाबी कार्रवाई कल से जारी है। ताज़ा अपडेट देर रात को देने आया हूं क्योंकि मामला गंभीर है। हजरात, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से लेकर दूसरे तमाम इलाकों में भाई अफगानिस्तान के तालिबान के ड्रोन पहुंचने लगे, जिसके बाद भगदड़ का माहौल बन गया। सिर्फ भगदड़ नहीं मची, पाकिस्तान के कई इलाकों में ड्रोन जाकर हिट हुआ है। देखिए, पिछले 12 घंटे से यही हालात है। अब ये रात होने के बाद भी, अंधेरा होने के बाद भी पाकिस्तान के नौशहर में तालिबान के ड्रोन हमलों की वजह से भगदड़ मची है। इसके अलावा तालिबान डूरंट बॉर्डर पर खड़ा होकर लगातार पाकिस्तान के तरफ MLRS दाग रहा है और उधर से पाकिस्तान की तरफ से तोप के गोले अफगानिस्तान पर चल रहे हैं। अफगानिस्तान की आर्मी का ये MLRS देखिए। हजरात, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वहां भी ड्रोन अफगानिस्तान के पहुंचे हैं और न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी हमला करने का क्लेम किया जा रहा है, जिसका वीडियो अफगानिस्तान जारी कर चुका है। पाकिस्तान के, ये तस्वीर देख लीजिए, पाकिस्तान के कई इलाकों में ड्रोन हमला हुआ है। पाकिस्तान छुपा रहा है, लेकिन ड्रोन हमला कामयाबी से हुआ भी और कैजुअलिटीज भी बहुत हुई हैं। पाकिस्तान के लोग घायल भी बहुत हुए हैं और कई लोग मारे गए हैं, जिसका ये मंजर आप ब्लैक एंड व्हाइट में आप देख रहे हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान की इतनी ताकत होगी ये उम्मीद पाकिस्तान ने नहीं की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी पर भी तालिबान ने ड्रोन हमला किया, जिसका सबूत ये 2 तस्वीर है। पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी पर जब ड्रोन हमला हुआ तो ड्रोन के परखच्चे आप देख सकते हैं। तालिबान खौफनाक तरीके से पाकिस्तान पर हमलावर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये जंग तेजी से आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि 270 से ज्यादा हमने अफगान लड़ाकों को कत्ल किया है और 400 से ज्यादा अफगानी तालिबानी लड़ाकों को हमने घायल किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ। मोदी का डायलॉग भी कॉपी कर, कम से कम मोदी का डायलॉग तो छोड़ दो। हजरात, मोदी का डायलॉग कॉपी करने के बाद कहा कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जानते हैं कि आतंकवाद से कैसे निपटना है। हाँ, क्योंकि आतंकवाद तुम ही फैला रहे हो, आतंकवादी तुम खुद हो, तो तुम्हारे लोगों को तो पता ही होगा। हजरात, बजाय बातचीत के जरिए अफगानिस्तान की सरकार से मामला हल करने के पूरी अकड़ में अभी शहबाज शरीफ नजर आ रहे हैं। अब बात पहुंच गई डोनाल्ड ट्रंप तक। डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से दोबारा जंग लड़ रहा है, तो क्या आप इस जंग में कूद सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे रिश्ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बहुत अच्छे हैं, मैं इंटरवीन कर सकता हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं।
मेरा वहां के जनरल आसिम मुनीर से, जो ग्रेट हैं, ग्रेट जनरल से बहुत गहरा संबंध है। मुझे यहां मोदी के मुंह पर तमाचा नजर आ रहा है कि जिस तरह से मोदी का दोस्त मोदी के दुश्मन की तारीफ कर रहा है, उसने आगे यह भी कहा कि टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तान गलत नहीं है और वहां हालात ठीक हैं। हजरात, जबकि यहां चीजें गलत हैं और डोनाल्ड ट्रंप से आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो सच बोलेंगे? But I get along with Pakistan, as you know, very well. Very, very well. You have a great prime minister. You have a great general there. You have a great leader. That, I think two of the people that I really respect a lot. And I think that Pakistan is doing terrifically well. Yeah. हजरात, ये एक बात जान लीजिएगा, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान हमले क्यों कर रहा है, इसकी वजह यह भी है क्योंकि ट्रंप चाहता है। ट्रंप अफगानिस्तान, क्योंकि भाई देखो ऐसा है, सालों ये लड़े, अफगानिस्तान का सारा तेल अमेरिका ने चूस लिया और फिर पिट कर यहां से भागे, अफगानिस्तान से पिट कर भागे, हथियार छोड़कर भागे, मैदान जंग छोड़कर भागे। तालिबान ने इनको नानी याद दिला दी और अब फिर इन्होंने बातचीत के जरिए अफगानिस्तान से, ट्रंप ने कहा कि हमें मिलिट्री बेस दो, हमारा जो मिलिट्री बेस वहां था हमें बस उसका एक्सेस दे दो कि हम वहां अफगानिस्तान में अपना मिलिट्री बेस बना सकें। अफगानिस्तान ने मना कर दिया, तालिबान ने कह दिया बिल्कुल मिलिट्री बेस हम 1 इंच भी जमीन अफगानिस्तान की नहीं देंगे अमेरिका को। यह बात अमेरिका को बुरी लगी, झंड हो गई बुरी तरह से। अब अमेरिका खुद आकर, क्योंकि पिट के गया है तो दोबारा लड़ने आएगा नहीं, तो उसने पाकिस्तान को आगे कर दिया। अब पाकिस्तान सामने से, जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश की भाषा में ओठरा खोजना, बहाने तलाश करना, और बहाने तलाश करके अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है। भाई सबसे पहले हमला अफगानिस्तान के ऊपर किसने किया? पाकिस्तान ने अपना फाइटर जेट उड़ाया JF-17 की अकड़ में, और JF-17 से पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमला बोल के कि हमने आतंकवादियों पर हमला किया है, आतंकवादियों को निशाना बनाया, तालिबान के जो लड़ाके हैं उन पर हमला कर दिया। अब जब अफगानिस्तान पलटवार कर रहा है तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमें पता है कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है। दोगलेपन की इंतहा है। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि पाकिस्तान को कोई पीछे टपली मारकर चला जाए, भारत मतलब कोई भी मार के जाए और ये देख भी ना पाए कि किसने मारा है, नाम लेंगे भारत। अबे ख्वाब में भारत, अबे जिंदा होके भारत, मरने के बाद भी भारत, इंडिया इंडिया इंडिया, अबे ऐसे ही नाम लेते रहो, बढ़िया है। हर चीज में इल्जाम इंडिया पर। पाकिस्तान का जो आर्म्ड फोर्सेस का वो है स्पोक पर्सन, उसने कहा कि भारत आतंकवाद अफगानिस्तान के जरिए हमारे मुल्क में फैला रहा है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते को वो इस्तेमाल कर रहा है, खराब कर रहा है भारत। सुनिए। एब्सोल्युटली क्लियर है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का जो वाकया होता है उसके पीछे इंडियन स्पॉन्सरशिप है, इंडियन अबैटमेंट है, डिजाइन है। द बेस ऑफ ऑपरेशन वो उसको अफगान तालिबान रजीम का जो जेर तसल्लुत, जो ऑपरेसिव रजीम के जेर तसल्लुत इलाका है उसको इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स हाउ दे वर्क। बाकी जो सा है पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, वेदर दे आर द एयर फ्रंटियर्स, वेदर दे आर द सी फ्रंटियर्स, वी आर ऑलवेज विजिलेंट। और अगर किसी ने अपना कोई शौक पूरा करना है किसी भी वक्त, so they are always welcome। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कोस्ट के इलाके पर फाइटर जेट से बमबारी की है। उधर पाकिस्तान की फौज भी पीछे से कमजोर थोड़ी है भाई, वो भी टक्कर दे रही है। तस्वीर देखिए, पाकिस्तान की फौज ने तालिबान के एक चेक पॉइंट पर कब्जा कर लिया और वहां नारेबाजी की है और पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते इतने खराब हैं कि ये देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भागते भागते भाई ये हेडक्वार्टर पहुंचे आर्मी के और आसिम मुनीर से मुलाकात की है और जंग के तमाम ताज़ा हालात उनसे पूछे हैं।
उधर मेरे दोस्तों दोनों की ये जंग बढ़ रही है, लड़ाई बढ़ रही है, तो सऊदी अरब, कतर और तुर्की मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों ईरान भी कूदा है। ईरान के विदेश मंत्री ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि रमज़ान के इस पाक मौके पर लड़ाई और जंग सरासर गलत है, हम दोनों के बीच मीडिएशन करवाने को तैयार है। तालिबान के स्पोक पर्सन ने बहुत बड़ा झटका दिया है पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को फेल करने के लिए। तालिबान के स्पोक पर्सन ने कहा कि भारत से हमारे रिश्ते पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ होना है, पाकिस्तान को कमज़ोर दिखाना है, इसलिए हमें भारत से दोस्ती रखनी है। नहीं, हमारे भारत से रिश्ते ठीक हैं, सो ठीक है। और भारत ने कभी हमसे नहीं कहा कि हम जंग लड़ें। अरे भाई सोचिए, जो खुद भारत का प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के बाद, 2 दिन जंग के बाद ट्रंप के आगे सरेंडर हो जाता है और ऑपरेशन सिंदूर का एक मतलब नाम रखा जाता है जंग का, ऑपरेशन का, और ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन बाद ट्रंप के कहने में बंद कर देता है। उसकी सरकार अफगानिस्तान से कहेगी कि लड़ो, और अफगानिस्तान हमारा गुलाम है कि मान लेगा हाँ जी मोदी जी जय जय श्री, चलो जी हम लड़ेंगे, अल्लाह अकबर। बे यार पाकिस्तानियों कुछ तो सोच के बोलो यार। तालिबान ने भी पाकिस्तान के बॉर्डर पर कई सारे पोस्ट पर आज फिर से कब्जा किया है। هلا اجي صار دربين اخلاص كان شو تسوى؟ اه شو تسوى؟ لا اجي صار دربين اخلاص كان دربين احمد هذا دربين احمد يا ايه احمد يا اجي خريت اخلاص زي ما رواخه तालिबान ने बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारी मात्रा में मिलिट्री तैनात कर दी है। तालिबान भाई साहब हल्का नहीं हो रहा है। तालिबान पाकिस्तान की तरफ रॉकेट लॉन्च कर रहा है। तालिबान बिल्कुल एकदम एडवांस स्टाइल में लड़ रहा है। तालिबान ने जो चेक पॉइंट और पाकिस्तान के इलाकों पर हमले किए हैं उसका वीडियो भी जारी कर दिया है। वहीं पाकिस्तान भी एडवांस लड़ रहा है भाई। पाकिस्तान ने भी जो काबुल पर हमला किया था उसका ये देखिए वीडियो जारी किया है कि पाकिस्तान ने किस तरह किन किन काबुल के इलाकों पर हमले किए हैं। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि हम आतंकवादी संगठनों और ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान के नौशेरा कांड पर भी हमला किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये आर्मर्ड स्कूल के पीछे वाले हिस्से पे बहुत खौफनाक और तेज़ आवाज़ की ब्लास्ट जैसी आवाज़ आई। अल्लाह खैर करे। आर्मी एरिया के अंदर पाकिस्तान का फौजी ये कहता हुआ रिकॉर्ड हुआ है बॉर्डर पर कि अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तानियों को बॉर्डर से उठा के ले गए। अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। या अल्लाह, अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। या अल्लाह। उधर पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देने की लगातार कोशिश कर रहा है। तस्वीर देखिए, तालिबान के एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है पाकिस्तान की फौज ने। ये तालिबान का ही मिलिट्री बेस समझ लीजिए था, चेक पॉइंट था, चेक पोस्ट था। तालिबान का झंडा लगा हुआ था, उसको बाइज्जत उतारा क्योंकि उस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ था, फेंका नहीं, पैर नहीं मारा। और उसके बाद वहां पाकिस्तान का झंडा वहां लगा दिया है पाकिस्तान की फोर्स ने। जी हाँ,
ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। कांटे की दोनों के बीच टक्कर है। तालिबान के मुजाहिदीन जो पंजशीर के इलाके के हैं वो पाकिस्तान को धमकियां भी दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जगह मुजाहिदीन वलायत पंजशीर अमीन आगनून बतरफ मार्ज पाकिस्तान बहरलाए पाकिस्तान बजाओ रवाना से। पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत से अफगानिस्तान पर हमलावर है। पाकिस्तान भी अपनी आर्टिलरी से अफगानिस्तान की तरफ फायरिंग कर रहा है। मैं दोस्तों ये वीडियो दिखा नहीं सकता, मैं अपने एडिटर से यही कहूंगा कि वीडियो लगाना भी मत। हजरात, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक अफगान लड़ाका, तालिबान का लड़ाका, हमलावर, आत्मघाती हमलावर पाकिस्तान के चेक पॉइंट के करीब जाता है। पाकिस्तान के 3 फौजी वहां होते हैं, अपने आप को वो उड़ा लेता है और उसके बाद पाकिस्तान के 3 जवान भी मारे जाते हैं। तो यह खेल खतरनाक हो गया है। पाकिस्तान के ऊपर कोई भी हथियार भारी पड़े न पड़े, लेकिन सुसाइड बॉम्बर खतरनाक भारी पड़ सकते हैं। तालिबान के स्पोक पर्सन ने कहा कि हमने लाख कोशिश की कि शांति और प्यार और मोहब्बत से रहें, हम बल्कि वैसे ही रहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो रिजीम है वो वेस्टर्न रिजीम से इंस्पायर है और जो यूरोपियन वेस्टर्न चाहते हैं पाकिस्तान वो कर रहा है और वो जंग का रास्ता चुन रहा है. مرتسمه افغانستان مثل که قبلا گفته شد خواهان حل مسالمت آمیز بوده. بارها ما مذاکرات داشتیم با جانب پاکستانی، بارها با هم نشستیم، موضوعات را گفتگو کردیم، ولی متاسفانه که پاکستان تا حال را جانب پاکستانی آماده نشده که موضوعات را از روی گفتگو و حل مسالمت آمیز حل نماید، چون آنها همیشه تلاش میکنند که برای جنگ بهانه سازی بکنند و موضوعات داخلی پاکستان را هم ربط به افغانستان بدن که معقول نیست. ما همیشه از تلاش کشورهایی که در این راستا میانجیگری کردن و میخوان امنیت در منطقه تامین باشه و भाई पाकिस्तान की इतनी हवा टाइट हुई कि पाकिस्तान ने नेशनल लेवल पर एडवाइजरी जारी कर दी है कि कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाएगा. वो जो ड्रोन शादी वादी में वीडियो बनाते हैं ना, वो ड्रोन भी अब पाकिस्तान में नहीं उड़ सकते. मेरे दोस्तों, अफगानिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ जो आर्मी जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास, अफगानिस्तान के पास वो पूरी ताकत है कि हम अपने आप को बचा सकते हैं. अगर पाकिस्तान ने अपना रवैया चेंज नहीं किया तो बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा. मुजाहिदीन अमलियात इंतकाम जोयाने را علیه پاسگاه‌های پاکستان در خط فرضی آغاز نمودند که به فضل خداوند بزرگ و به نصرتش عده زیادی از پاسگاه‌های دشمن فتح و عده زیادی از نیروهای رژیم نظامی پاکستان و ملیشه‌های آن کشته شدند و برای ملت مسلمان افغانستان این را ما اطمینان می‌دهیم. मेरे दोस्तों, तालिबान भरपूर ताकत से हमला कर रहा है. पाकिस्तान के एक पोस्ट पर तालिबान का सटीक हमला, पाकिस्तान की पोस्ट तबाह. सर, बाबरी हाउस में से बहुत धुआं निकल रहा है. बाबरी हाउस की सही धुआं निकली हुई है. बस अब ये बीटी तस्वीर और हजरात, जब पाकिस्तान ने जंग की शुरुआत की, अपने फाइटर जेट से अफगानिस्तान के बॉर्डर के इलाके पर हमला किया, तो एक ही परिवार के 17 लोग मार दिए पाकिस्तान ने. एक ही परिवार के 17 लोग. उसी व्यक्ति से जिसके परिवार के 17 लोग मरे, भाई अफगानिस्तान की फौज जब वहां उनके घर पहुंची, जिसके घर के 17 लोग खानदान के मरे पाकिस्तान के आतंकी हमले में, तो वो अफगानिस्तान का जो बंदा है जिसके घर के 17 लोग मरे, वो अफगानिस्तान के फौजी को, तालिबानी फौजी को गले लगाकर शुक्रिया अदा कर रहा है कि तुमने हक अदा कर दिया, तुमने सही बदला लिया. दूसरी तरफ की सच्चाई यह भी है कि पाकिस्तान ने भी दर्जनों तालिबानियों को पकड़ लिया है. पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही. इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. जय हिंद.